मनी मंत्री में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्राइमरी मार्केट के बारे में, जिसमें कि एक बार फिर से उफान जो है वो दिखाई दे रहा है और वो उसके आंकड़े बड़े साफ साफ हैं। अगर देखें तो 2006 में कुल 75 आईपीओ हिंदुस्तान में आए थे और 24,779 करोड़ रुपए उसमें उठाया गया था। उसके बाद 2007 जो अब तक का सबसे अच्छा साल रहा है, 100 आईपीओ आए थे और 33,912 करोड़ रुपए उसमें उठाया गया था। 2008 में 37 आईपीओ आए थे, 18,393 करोड़ उसमें उठाया गया था। और 2009 में, जो कि सबसे खराब साल रहा है, पिछला साल जो था, 19,296 करोड़ उठाया गया। 20 आईपीओ है, लेकिन इस साल अगर आप देखें तो जनवरी से लेकर के अब तक 29 आईपीओ जो हैं वो आ चुके हैं कुल। जी हां, बिल्कुल। और उसमें 34,000 करोड़ से ज्यादा पैसा अभी ऑलरेडी आ चुका है और अभी आने वाले दिनों में ये गतिविधि और बढ़ेगी। क्या इस साल जो आपका रिटेल इन्वेस्टर है पृथ्वी हल्दिया साहब, उसको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए? क्योंकि हवा जिस तरह की चल रही है वो यही बता रही है कि मार्केट जो है वो अच्छा है और अच्छा रहेगा। देखिए, क्या रिटेल इन्वेस्टर को हर एक आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या उसको गेन होगा? मेरे ख्याल से मार्केट के सेंटिमेंट्स उस तरह के नहीं हैं जो हमने 2006-2007 में देखे थे, जहां पे करीब करीब हर एक इशू लिस्टिंग गेन देता था। अभी मार्केट में वो तेजी नहीं है और वो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो मेरी सलाह इस समय ये नहीं होगी कि आप कोई भी आईपीओ है उसके अंदर आंख मीच के पैसा लगा दें। आप क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन तो जरूर देखें, पर एक जो बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और अगर सरकार की प्राइसिंग पॉलिसी और डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी सही हो जाए, तो वो है पीएसयूज। सरकार ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि 40,000 करोड़ रुपया रेज करेगी। अभी उसमें से खाली 2,000 करोड़ रुपया आया है सतलज विकास के थ्रू। तो अभी तो 38-39,000 करोड़ का रेजिंग सरकार का होने वाला है। अगर सरकार के जो एफपीओज आएंगे उसके अंदर सरकार को क्लियरली 15% से 20% डिस्काउंट देना चाहिए मार्केट प्राइस पे, और खाली रिटेल के लिए करना चाहिए। बिल्कुल जीरो होना चाहिए क्यूआईबीज के लिए। और जहां तक आईपीओज है जिसके अंदर कोई प्राइस डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है, उसके अंदर मेरा सुझाव जो रहा है वो ये है कि आप 10 से 15% का इशू जो है वो क्यूआईबीज को फ्रेंच ऑक्शन के थ्रू बेचें, जिसके अंदर कि आप उनको प्राइस इंडिकेशन नहीं दें। क्यूआईबीज इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं, उनको अपने आप बिड करने दीजिए, सही प्राइस डिस्कवरी होगी। और आप अलॉटमेंट क्यूआईबीज को टॉप डाउन बेसिस पे करिए ताकि गवर्नमेंट का रिलेशन भी बढ़ेगा। और जो सबसे लोएस्ट प्राइस होगी क्यूआईबीज की, उस प्राइस पे आप रिटेल का फिक्स प्राइस इशू कर दें, बाकी 80% इशू का। तो रिटेल को कॉन्फिडेंस ये होगा कि उनको सबसे बढ़िया प्राइस मिली है, इसके ऊपर सारी बिड्स जो आई हैं वो सब इस प्राइस के ऊपर आई हैं, और रिटेल को जो इंडिकेशन चाहिए वो मिल जाएगा। और आपको अगर सही मायने में, जैसे यूके के अंदर ओवरनाइट रिटेल पॉपुलेशन 2% से 25% हुई थी ओनली थ्रू डाइवेस्टमेंट। अगर आपको एक बड़ा स्टेप लेना है, अगर आपको 2 लाख 3 लाख इन्वेस्टर बढ़ाने हैं, तो आप धक्के मारते रहिए, आपका मार्केट और ग्रोथ नहीं होगी, आपकी डेप्थ नहीं बढ़ेगी। पीएसयू इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको 2, 4, 5 करोड़ नए इन्वेस्टर लेके आने हैं, तो आप, सरकारी कंपनियां हैं, पब्लिक की कंपनियां हैं, पब्लिक को आप बेनिफिट दे रहे हैं, कोई इसके अंदर एलिगेशन नहीं हो सकता है। दिस इज पब्लिक मनी गोइंग बैक टू द पब्लिक। अच्छा डिस्काउंट दीजिए और रिटेल इन्वेस्टर को इन्वॉल्व करिए, ताकि हाउस होल्ड सेविंग जो हैं, जो इस समय अनप्रोडक्टिव एसेट्स में जा रही हैं, उसका अगर थोड़ा सा भी मात्रा अगर मार्केट में आता है, प्रोडक्टिव इकोनॉमी में आता है, तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, लोगों की अर्निंग्स बढ़ेंगी, और इससे बढ़िया मौका सरकार को नहीं मिलने वाला है। जी बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि आपकी बात सरकार सुनेगी। लेकिन ये बात जो है, और बड़ी बात यहाँ पर यह है, आप भी कहेंगे, सरकार की ज्यादातर कंपनियां जिनकी वो बात कर रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है उसके ऊपर पूरी सरकार का जोर लगा हुआ है, हमारी का, वर्ल्ड बैंक का जोर लगा हुआ है, और पूरी इकोनॉमी जो है वो इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहती है। जो बात वो कह रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमी के हिसाब से भी, हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से भी उसमें दम है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो एक अभी मौका है, क्योंकि काफी कंपनियां जो फॉलो ऑन ऑफर कह रहे हैं, तो उसमें प्राइस डिस्कवरी नहीं है। प्राइस तो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ट्रेडिंग हो रही है। तो उस समय जब इशू आता है, जैसे उन्होंने कहा कि उसमें अगर डिस्काउंट रहता है, तो उसमें आज आप एक चीज को, एक बेनिफिट आप पास ऑन कर रहे हैं, और उसका बेनिफिट का उसका मेन कारण यह कि आप चाहते हैं कि नए लोग इसमें आए। तो जब ये रिटेल पार्टिसिपेशन का मौका अगर वहां पे दिया जाएगा, साथ के साथ ये होता है कि जब सरकार कोई चीज ऑफर कर रही है, तो लोगों को भी कॉन्फिडेंस होता है कि भाई ये जो चीज दे रहे हैं, इसके अंदर जो प्राइस सरकार मांग रही है वो एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए। तो उस वजह से एक जो कॉन्फिडेंस लेवल जो एक पब्लिक सेक्टर का है,
उसका बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। इसमें और एक चीज है जी, अगर एफपीओ में टाइम में 15-20% डिस्काउंट देते हुए भी जनरली मार्केट प्राइस गिर रही है। फॉर एग्जांपल एनएमडीसी है 400 रुपये थी, 300 रुपीज का इशू प्राइस बैंड फिक्स कर दिया। सो दो दिन 3 दिन लगा था मार्केट प्राइस नीचे आके 310 320 हो गया। सो इन्वेस्टर्स को इतना नहीं लगा कि कोई स्प्रेड नहीं है टू मेक प्रॉफिट। सो इसलिए वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसीलिए डिस्काउंट दीजिए, इसके साथ साथ सस्पेंड भी करना चाहिए एटलीस्ट वीक 10 डेज। वो अगर इंटरनेशनल प्रैक्टिस देखे एफपीओ जब आता है तो 10-15 दिन के लिए सस्पेंशन हो जाती है, ताकि आप वो इश्यू को वर्जिन आइलैंड में ले रहे हैं कि आप इसको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, ताकि जो प्राइस आप डिस्काउंट दिया वो एटलीस्ट तो सस्टेन दिखे कि डिस्काउंट है। नहीं तो आजकल तो एफआईएस और हेज फंड स्टार्ट करके वो प्राइस नीचे ला रहे, कोई इन्वेस्टर्स को कोई फायदा नहीं लग रहा है, इसलिए इतना रेस्पॉन्स जितना आनी चाहिए वो नहीं आ रहा है। इसलिए और एक चीज है कि पीएसयूज में प्राइसिंग शुड भी बहुत रीजनेबल रखना चाहिए, क्योंकि वो अदरवाइज रिटेलर आजकल तो बहुत वो भी होशियार हो गया कि वो नहीं आ रहे आजकल तो कि पीएसयू इश्यू है, एनटीपीसी है, एनएमडीसी है, लोग नहीं आ रहे आजकल तो वो भी प्राइसिंग बहुत केयरफुली देख रहे। अगर जो आजकल तो पीएसयू प्राइसिंग का स्टाइल देखे तो वो प्राइवेट सेक्टर का स्टाइल लग रहा है कि जो प्राइसिंग हाई प्राइसिंग। बिल्कुल वो पहले दिनों में नहीं था कि आईडीएफसी एंड आरईसी वगैरह बहुत सस्ते प्राइस में आ गया, हर किसी को पैसा बनाने के लिए चांस आ गया। सो बट लेकिन इस बार तो वो प्राइसिंग स्टाइल देखे तो प्राइवेट सेक्टर जैसा लग रहा है, पब्लिक सेक्टर जैसा नहीं लग रहा है। अगर अवर आइडिया इज रिटेल इन्वेस्टर का बेस बढ़ाने के लिए है तो डिसइन्वेस्टमेंट में और डिस्काउंट ज्यादा देनी चाहिए, रीजनेबल रखनी चाहिए। और उससे फायदा उन्होंने का ये होगा कि जो पब्लिक का माल है वो पब्लिक की जेब में रहेगा, क्योंकि जो अगर पब्लिक सेक्टर की कंपनी है तो जाहिर है वो पब्लिक का ही माल है। हमारे और आपके टैक्स से या हमारी जो आपके जो पिताजी और दादा के टैक्स से वो कंपनी बनी है, जो कोई भी हो। नया डीमैट अकाउंट्स भी आएगा। अगर आजकल तो स्टैटिस्टिक्स देके एनएसडीएल सीडीएसएल का एक महीने में बस 1 लाख का नया डीमैट अकाउंट ऐड हो रहा है कि वेयर एज इंडिया में हर एक महीने लगभग 2 करोड़ मोबाइल ऐड होता है। मोबाइल ऐड होते हैं, नए अकाउंट बैंक के जो खुल रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं लगातार। मोबाइल अकाउंट्स 2 करोड़ होता है, डीमैट अकाउंट से 1 लाख होता है, कि डिस्टेंस देखे कि कंज्यूमरिज्म और इन्वेस्टिंग स्टाइल का। तो इसलिए अगर नया डीमैट अकाउंट्स ओपन करा है, नया इन्वेस्टर्स को फायदा कराना है तो वो एक्साइटमेंट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर तो रही है। अब देखें अगर तो एनएसई ने नए ब्रोशर शुरू कर दिए हैं, बल्कि वो तो उन्होंने एक कॉमिक जो है वो भी निकाली है उसके लिए कि लोग ताकि पढ़ें उसे और समझें कि क्या है निफ्टी क्या होता है, उसके बारे में वो बता रहे हैं। और साथ ही बीएसई जो है उन्होंने भी नई वो की है, लेकिन उसका इतना असर दिखाई नहीं दे रहा है हमको। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे कुछ देर में कि किस तरह से सरकार जो है वो लिटरेसी, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, वो सिर्फ मार्केट के बारे में नहीं है, सेकेंडरी मार्केट के बारे में नहीं है, प्राइमरी मार्केट के बारे में नहीं है, वो टोटल जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, चाहे वो अब प्रोविडेंट फंड के बारे में हो, पीएफ डीआरए के बारे में हो, इंश्योरेंस के बारे में हो, उसको कैसे बढ़ाया जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके ऊपर अभी कुछ देर में हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं मनी मन।